हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बीट सक्सेस में। गाइस, हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में जब हम किसी एम्प्लॉइज़ को, किसी स्टूडेंट्स को, अपने बिजनेस एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो किन किन सब्जेक्ट्स पर हमें उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे आज एम्प्लॉयमेंट के दौर में सिर्फ एजुकेशन पर डिपेंडेंट हैं लोगों को लगता है ऐसा कि हम सिर्फ एजुकेशन यानी कि डिग्री लेकर के हम अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और इस दौड़ में बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद, बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद लोग आज अपना कैरियर नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, एक टीम बिल्डिंग के लिए, लीडरशिप के लिए जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस प्रॉपर ट्रेनिंग की तरफ हम आज लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम जब एक ट्रेनर के रूप में, एक लीडर के रूप में या फिर एक टीचर के रूप में खड़े होते हैं तो हमें अपने गाइड्स को, अपने ट्रेनीज़ को क्या क्या चीज़ें सिखानी चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे हमको उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आठ टॉपिक हैं जिन्हें हमें अपने माइंड में फोकस करके किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं या फिर एक ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो हमें ध्यान रखना होता है कि उस ट्रेनीज की पोटेंशियल क्या है, अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज पोटेंशियल। उसके पोटेंशियल के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। उसके अंदर किन किन चीज़ों की कमियां हैं वो समझने की कोशिश करना चाहिए। हम अभी तक जो हमने उसको सिखाया है, ट्रेनिंग दिया है, या इससे पहले हमारे संस्था में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले उसने जब भी कोई ट्रेनिंग कहीं लिया होगा तो किन किन चीज़ पर ट्रेनिंग लिया होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा नॉलेज हमको होना चाहिए। आफ्टर दैट हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उसको सिखा सकते हैं। जिन चीज़ों की कमियां उसके अंदर है हम पूरा कर सकते हैं। तो हम उसके पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, हम उसके मेरिट डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं, उसकी कमियां और खूबियां उसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले इसका ज़रूर ध्यान रखते हैं कि जब हम उसकी कमियां बताते हैं तो उसको इस तरीके से बताई जाए कि उन कमियों को वो अपने डीमोटिवेट होने का कारण ना बना ले। उसकी पर्सनालिटी, उसका डेवलपमेंट, इन चीज़ों के बारे में उससे हम बात करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम अपने जो हमारे प्रोफेशन का सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में उसको बेहतरीन तरीके से नॉलेज होना चाहिए। हमारी कंपनी के बारे में, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में वो जानना चाहता है, और जो हमारे सिस्टम से उसके बारे में हमको उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देना चाहिए। द फंडामेंटल्स आर टू बी टॉट टू हिम रिपीटेडली। मतलब हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमें उन फंडामेंटल्स को बार बार उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, उसको बार बार समझाना चाहिए और बेसिक चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि वो 100% सिस्टमेटिक हो जाए। जब वो 100% सिस्टम को फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो करेगा। हमारा अपना एक्सपीरियंस, हमारा अपना नॉलेज, हमारे अपने जो डेली के इंक्रीजमेंट है हमारे नॉलेज में, वो उससे हमें शेयर करना चाहिए और हमें उसको पूरी तरीके से अपने सिस्टम में इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। द नेक्स्ट, द कंपनी एंड इट्स ट्रेडिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशंस। अपने ट्रेडिशंस के बारे में उसको अच्छे तरीके से बताना चाहिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो घटनाएं घटित हो रही है उनके बारे में उसको बताना चाहिए। प्रमोशंस के बारे में बताना चाहिए। डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करना चाहिए। हमारी संस्था में, हमारी कंपनी में कितने लोगों ने कितने बड़े काम किए हैं, कितनी इनकम जनरेट किया है, वो सारी चीज़ों पर उससे चर्चा करना चाहिए। आफ्टर दैट, गोल। हमें उसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को डिस्क्राइब करके समझाना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में गोल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों गोल बनाना चाहिए, इन चीज़ों पर उसको हमें बारीकी से समझाना चाहिए और फोकस करना चाहिए। जब उसके माइंड में गोल क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो करने की हर संभव कोशिश करेगा। वर्किंग हार्ड,
हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग हार्ड समझाना चाहिए। एक मेहनत करने वाला व्यक्ति क्यों बनना है, हमें मेहनत करने से क्या मिलेगा, और कोई भी चीज़ हमें एक लॉन्ग प्रोसेस के साथ मिलती है, बड़ा संघर्ष करने के बाद मिलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिलती है गाइस। ये बात हमें उस ट्रेनीज को भी समझाना होगा। जब तक ये बात उसको समझ में नहीं आएगी कि मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, तब तक हम वो शायद मेहनत ना कर सके। और एक ट्रेनीज एक छोटे से बच्चे की तरह होता है। अगर हम उसको एक छोटे से बच्चे के तरीके से ट्रीट करें, ये सोच करके माइंड मेकअप करके ट्रीट करें कि ये बिल्कुल फ्रेशर है, इसे कुछ भी नहीं आता है, और हम उसके लेवल में जा करके उसको धीरे 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 ट्रेंड करते जाएं, तो उसको सब कुछ आने लगता है। फिर वो मेहनत भी करने लगता है। एक कहावत है कि जब हड्डी दिखती है तो कुत्ता दौड़ता है। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ का लालच हमको आगे की तरफ खींचेगा तो हम आगे की तरफ भागेंगे। तो एक इंस्पायरेशन उसके अंदर होना चाहिए, कोई एक ऐसा मोटिवेशन उसके अंदर होना चाहिए जिसके लिए वो काम करने आया हुआ है। तो रोज़ उसके गोल्स बताने चाहिए, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, लाइफ में क्यों करना चाहता है, लाइफ में आगे क्यों बढ़ना चाहता है, घर से क्या लेके निकला है, एक टारगेट लेके निकला है, सपना लेके निकला, उसके सपनों को याद कराना चाहिए। जब एवरी सिंगल डे हम उसको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं तो उसका माइंड मेकअप होता चला जाता है और वो मेहनत करने लगता है। एंड द नेक्स्ट, ग्रेट एटीट्यूड। हमें सबसे ज़्यादा फोकस इस पॉइंट पर करना है कि अपने उस ट्रेनीज के एटीट्यूड को ग्रेट बनाना है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड हम ले करके आते हैं वो एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। अब उस रॉ मटेरियल को हमें एक ग्रेट एटीट्यूड में कन्वर्ट करना है, फिर उसको मेंटल एटीट्यूड में कन्वर्ट करना है, उसको हमें इस तरीके से टीचिंग करना है, इस तरीके से पढ़ाना है कि उसकी सोच दिन ब दिन एक महान सोच में कन्वर्टेड होते चली जाए। यानी कि एक टफ एटीट्यूड,